बहुत दुख लग रहा है मेरा तो। हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या होती है? पूर्ति जिसे हिंदी में कहा जाता है। हमने थ्योरी ऑफ डिमांड किया है, मांग के बारे में पढ़ा है। इसी तरीके से पूर्ति होती है सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैंने आपको जब शुरू करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होती है, वो लेन और देन का कार्य है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होती है और आर्थिक क्रियाओं में क्या होता है, एक तरफ लेने वाले हैं और एक तरफ देने वाले हैं। जो लेने वाले हैं वो वस्तुओं की मांग करते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है वो हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा। इसी तरीके से जो देने वाले हैं, वस्तुओं की जो पूर्ति करते हैं, वो उनका व्यवहार कैसा होगा, वो किस तरीके से बाजार के अंदर व्यवहार करेंगे, वो हम थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंतर्गत पढ़ते हैं। पूर्ति का सिद्धांत, पूर्ति का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। पूर्ति क्या होती है? जिस तरीके से मांग होती है, मांग क्या थी, कोई बता सकता है? विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा किसी भी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है। किस कीमत पर वो किसी वस्तु की कितनी मात्रा मांगता है वो आपकी मांग कहलाती है। इसी प्रकार उस वस्तु को विभिन्न कीमतों पर जो पूर्ति करता होता है, जो उनकी सप्लाई करने वाला व्यक्ति होता है, जो विक्रेता होता है, विभिन्न कीमतों पर विक्रेता किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं सप्लाई करने के लिए, उनकी आपूर्ति करने के लिए तैयार रहता है कि किस कीमत पर जो विक्रेता है किसी वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है, वो क्या कहलाती है, आपकी पूर्ति कहलाती है। विभिन्न कीमतों पर विक्रेता किसी वस्तु की जो मात्रा बेचने के लिए तैयार है, मांग कहलाती है कि जो उपभोक्ता उन कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। उपभोक्ता का क्या व्यवहार रहता है कि वो कम से कम कीमत देना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा वस्तु लेना चाहता है। विक्रेता का व्यवहार क्या रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा कीमतें लेना चाहता है और कम से कम मात्रा देना चाहता है। तो दोनों के जो व्यवहार है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, विपरीत हो गए। तो मांग क्या बताती है कि वो कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है किस कीमत पर, और जबकि पूर्ति क्या बताती है कि विभिन्न कीमतों पर विक्रेता कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, तो पूर्ति की जो परिभाषा है, वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। पूर्ति और स्टॉक में आपकी बुक में एक शब्द लिखा गया है स्टॉक। जब आप बुक पढ़ोगे तो मैं आपको बता देती हूँ स्टॉक क्या होता है। पूर्ति में और स्टॉक में फर्क होता है। पूर्ति वो मात्रा होती है जो उत्पादित करके बेचने के लिए क्या है। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी जो बनी हुई है, ऑलरेडी जो बनी हुई है और आपके गोदाम में रखी हुई है, इस साल नहीं बनी, पिछले साल की बनी हुई रखी है, तो वो पूर्ति नहीं कहलाती। पूर्ति क्या होती है कि आप उनको, जो विक्रेता है, उनको तैयार करके और बेचने के लिए तैयार है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी पूर्ति कहलाती है। किसी वस्तु में पूर्ति और पूर्ति मात्रा में अंतर होता है, जैसे कि हमने मांग और मांगी गई मात्रा में अंतर देखा था। कोई वस्तु है और उसकी क्वांटिटी सप्लाई, जब कीमत आपकी 5 रुपये है तो आपकी 10 इकाइयाँ मार्केट में बेचने के लिए तैयार है। कीमत जब 6 रुपये हो जाती है तो 12 इकाइयाँ बिकने के लिए तैयार है। जब 7 रुपये हो जाती है तो आपकी मात्रा जो है 14 इकाइयाँ मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। 8 है 16। तो इस कीमत पर इतनी मात्रा, पूर्ति मात्रा मार्केट में जो विक्रेता है बेचने के लिए तैयार है। इस कीमत पर इतनी मात्रा, 7 रुपये पर 14 और 8 रुपये पर 16। तो ये अलग अलग कीमतों पर जो ये मात्रा बिकने के लिए तैयार होती है, दिस इज द क्वांटिटी सप्लाई। ये क्या है, क्वांटिटी सप्लाई।
पूर्ति मात्रा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? पूर्ति मात्रा कहलाती है। और पूर्ति क्या होती है? ये जो विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राएं एक निश्चित समय पे विभिन्न कीमतों पर जो विभिन्न मात्राएं बाजार में बिकने के लिए तैयार है या विक्रेता बेचने के लिए तैयार है, ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सप्लाई। विभिन्न जो क्वांटिटी सप्लाई है, पूर्ति मात्राएं जो विभिन्न कीमतों पर बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध है, बिकने के लिए उपलब्ध है, वो क्या कहलाती है? पूर्ति कहलाती है। एक समय विशेष अलग अलग कीमतों पर। और पूर्ति मात्रा क्या होती है? एक कीमत पर जो वस्तु की मात्रा बिकने के लिए तैयार है, जो विक्रेता बेचने के लिए तैयार है। और पूर्ति क्या होती है? कि विभिन्न कीमतों पर जो विभिन्न पूर्ति मात्राएं बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध है या विक्रेता बेचने के लिए तैयार है, किसी समय विशेष पर, वो क्या कहलाती है? आपकी मिलकर विभिन्न मात्राएं मिलकर क्या कहलाती हैं? पूर्ति तैयार। वो क्या कहलाती हैं? पूर्ति तैयार। डिफरेंस समझ में आया? पूर्ति मात्रा और पूर्ति। पूर्ति तो बहुत सारी कीमतों बहुत सारी मात्राएं जो बिकने के लिए तैयार होती है। और पूर्ति मात्रा होती है किसी समय पर किसी कीमत पर जो मात्रा विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है, वो आपकी पूर्ति मात्रा होती है। उसके बाद है आपकी व्यक्तिगत पूर्ति। ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल पैरेलल है उसी तरीके से जैसे हमने मांग को किया था। मांग में हमने व्यक्तिगत मांग किया था, बाजार मांग किया था। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति है और बाजार पूर्ति है। व्यक्तिगत पूर्ति सेकंड इसका पॉइंट है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सेंटर। जब किसी वस्तु की एक विक्रेता के द्वारा जो बाजार में पूर्ति की जाती है, मान लीजिए एक दुकानदार है, वो सेब की सप्लाई, ठीक है, ए सप्लायर के द्वारा कीमतें 1 रुपया है, 2 रुपये है, 3 रुपये है, 4 रुपये है, 5 रुपये, ठीक है। कीमत एक मात्रा कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। एक विक्रेता, दुकानदार मोहन लगा लीजिए या अमित लगा लीजिए, अमित नाम का दुकानदार 1 रुपये पर 2 इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार है। सेब मान लीजिए, जब 1 रुपया कीमत है तो 2 सेब बेचने के लिए तैयार है। जब 2 रुपये कीमत है तो 3 सेब बेचने के लिए तैयार है। 3 रुपये है तो 4 सेब बेचने के लिए तैयार है। 4 रुपये है तो 5 सेब बेचने के लिए तैयार है। 5 रुपये है कीमत तो 6 सेब बेचने के लिए वो तैयार है। ये एक विक्रेता का व्यवहार है कि विभिन्न कीमतों पर वो वस्तु की कितनी मात्रा बाजार में पूर्ति करना चाहता है, कितनी मात्रा वो बेचने की, विभिन्न कीमतों पर वो कितनी मात्रा वस्तु की बेचना चाहता है। ये व्यक्तिगत पूर्ति है। ये क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति, ठीक है। ये व्यक्तिगत पूर्ति की टेबल है, शेड्यूल जिसे कहते हैं, तालिका है। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा? y एक्सिस पर प्राइस, x एक्सिस पर
सप्लायर सेलर ए है। एक सेलर के द्वारा वस्तु X की जो सप्लाई कर्व है विभिन्न कीमतों पर, जब कीमत 1 रुपया है तो वो 2 इकाई बेचने के लिए तैयार है, जब कीमत 2 रुपया है तो 3 है तो 4 है तो 5 और 5 है तो 6 इकाई बेचने के लिए तैयार। ये जो आपका है ये क्या हो जाता है? सप्लाई कर्व। ये क्या हो जाता है? सप्लाई कर्व। कौन सा सप्लाई कर्व है? ये आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ये क्या है आपका? इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन बाजार में कभी एक विक्रेता तो होता नहीं है, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। उसी वस्तु X की B सप्लायर द्वारा जब कीमत 1 रुपया है तो वो 3 इकाई बेचने के लिए। इसी कीमत पर विक्रेता A जो है वो 2 इकाई बेचने के लिए तैयार है, विक्रेता B जो है वो 3 इकाई बेचने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से 2 पर 4, 3 पर 5, 4 पर 6 और 5 पर 7 इकाई बेचने के लिए तैयार है। ठीक है। हमने एक सिचुएशन मान ली है जिसमें बाजार में 2 विक्रेता, ठीक है, तो इन दोनों विक्रेताओं द्वारा अलग अलग जो मार्केट के अंदर सप्लाई की जाती है, ये A के द्वारा है, ये आपका B के द्वारा है। तो टोटल मार्केट के अंदर सप्लाई कितनी होगी? मार्केट के अंदर एप्पल की सप्लाई होगी A प्लस B। जितनी A की सप्लाई है उस कीमत पर जमा जितनी B की सप्लाई है, दोनों का हॉरिजॉन्टल समेशन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल समेशन का मतलब क्या है? 2 जमा के 3 कितना हो गया? 5। 3 जमा के 4 हो गया 7। 4 जमा में 5 हो गया 9, 11 और 13। ये आपकी मार्केट सप्लाई है। ये क्या है आपकी? मार्केट सप्लाई है। बी का और इसी तरीके से इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बना ले। एक पर वो कितनी कीमत जब 1 रुपया है तो वो कितनी सप्लाई करता है? 3। यहाँ पर आ गया 2 पर 4, 3 पर 5, 4 पर 6 और 7। इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारा क्या आ गया? ये हमारे पास सप्लाई कर्व ऑफ बी। सप्लाई कर्व ऑफ बी। अब मार्केट जो सप्लाई कर्व है वो हम कैसे निकालेंगे? 2 इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो गए हमारे पास। अब जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो हमारा कैसे निकलेगा? वो इन दोनों का जोड़ है। एक कीमत पर टोटल कितनी है? 5। 2 पर 7, 3 पर 9, 2 पर कितनी है? 7। 3 पर है 9, 9। 4 पर है 11, 5 पर है 13। और इनको जब हम मिला देंगे तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा मार्केट सप्लाई क्या आ गया? मार्केट सप्लाई कर्व। ये क्या है? ये जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ तक का वो किस किस का जोड़ है? 2 तो A के द्वारा सप्लाई की गई और 3 B के द्वारा। 2 जमा में 3 करके क्या आ गया? 5। हॉरिजॉन्टल समेशन है 2 और ये 3 टोटल मिला के 5। ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका मार्केट सप्लाई कर्व आ गया। टेबल आ गई आपकी, इंडिविजुअल टेबल आ गई, शेड्यूल जिसे बोलते हैं, और आपकी मार्केट शेड्यूल आ गई। उसके बाद क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई क्या होती है उन दोनों का अंतर हम लोगों ने
कर्व। अब हमारा कर्व पर आ जाइए। कर्व जो है, कर्व की क्या विशेषताएं निकल कर आती हैं। पूर्ति वक्र की जब हम बात करते हैं तो पूर्ति हमारी कीमत के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब क्या है कि जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जिस प्रकार किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत के विपरीत संबंध है, उसी तरीके से हमारी जो पूर्ति है वो हमारे कीमत से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको बताया है कि दो वेरिएबल्स होती है और वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। चर समझते हैं ना, वेरिएबल जो आपने मैथ में पढ़े हैं, एक्स और वाई पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है आपने, एक्स और वाई के संबंध पढ़े कि माना एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, लीनियर इक्वेशंस में। वो क्या है, वो एक्स और वाई आपके वेरिएबल्स होते हैं। किसी क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 4 आती है, किसी क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 5 आती है, ठीक है ना। तो क्या है कि वो एक्स का नाम और वाई का नाम बदलता रहता है। इकोनॉमिक्स में हम उनको नाम दे देते हैं। हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। इन वेरिएबल्स का हमने क्या नाम दिया, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस। किसी भी वस्तु की कीमत का उसकी पूर्ति मात्रा के साथ क्या संबंध होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो दो चर हैं उनके नाम क्या है, एक का नाम है सप्लाई, दूसरे का नाम है प्राइस। और हम कहते हैं कि हमारी जो सप्लाई है, किसी भी वस्तु की जो मात्रा है मार्केट में हम जो बेचते हैं वो किस पर निर्भर करती है, प्राइस पर निर्भर करती है। और उनका जो संबंध है वो संबंध कैसा है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था विपरीत संबंध है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है क्वांटिटी सप्लाइड का प्राइस के साथ जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे ही आपका किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, उस वस्तु की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विक्रेता सोचता है कि जितनी ज़्यादा कीमतें मिलेगी वो उतना ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा उस सामान को बेचकर। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो बाजार के अंदर उस वस्तु की पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि पूर्ति जो है वो उस वस्तु, पूर्ति मात्रा जो है उस वस्तु के कीमत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है कि जब भी कीमत बढ़ती है उस वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है, पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है। कब अन्य बातें स्थिर रहेंगी, अन्य तत्व स्थिर रहेंगे। अन्य तत्व क्या क्या होते हैं, अन्य तत्व होते हैं कि उस वस्तु को बनाने के लिए जो आपके साधन लगते हैं, इनपुट लगते हैं, उनकी कीमतें स्थिर रहे, कच्चे माल की मात्रा स्थिर रहे, टेक्नोलॉजी स्थिर रहे, बाजार के अंदर नंबर ऑफ फर्म स्थिर रहती है। तो वो सारी चीज़ें स्थिर रहने पर जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी